नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। प्रयागराज महाकुंभ का आज 28वां दिन है, जहां आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। प्रयागराज में हर दिन भक्ति और साधना नया रिकॉर्ड बना रही है। देश विदेश से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में साधु संतों और श्रद्धालुओं का स्नान हर दिन नया इतिहास रच रहा है। प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पहुंच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग को और भी पक्का कर दे रहे हैं। वहीं पवित्र स्नान करने की होड़ लगातार देखी जा रही है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ में 13 जनवरी से अभी तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी मेला आने वाले कई दिनों तक चूंकि चलने वाला है और ऐसे में अभी करोड़ों लोगों के स्नान की भी उम्मीद है। महाकुंभ में अभी तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ में संतों, महंत समेत अखाड़ों का स्नान अभी भी चल रहा है और इस दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रयागराज मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास रद्द है। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। घाटों, रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर श्रद्धालुओं को चलने के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग प्रयागराज आ रहे हैं, जिस वजह से शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और राजमार्ग श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसीलिए मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां यहां पर की हुई हैं। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ प्रयागराज दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर राजस्थान मंडपम के बाहर श्रद्धालुओं में भोजन वितरण किया और इस दौरान उनके साथ कई नेता यहां पर मौजूद रहे। इससे पहले सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ कल संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज पांडे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, अभी किस तरह का नजारा, तस्वीरें अगर संभव है तो दिखाइएगा और साथ ही अपडेट भी वहां से दीजिएगा। देखिए, तस्वीरें तो लगातार वही कहानी कह रही है कि ना जाने क्यों लोगों में आस्था को लेकर एक ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है कि मतलब जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग स्नान कर रहे हैं, रात रात को स्नान कर रहे हैं, सुबह से स्नान कर रहे हैं, पौ फटने से पहले स्नान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा भारतवर्ष इस वक्त प्रयागराज में इकट्ठा हो जाना चाहता है, आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। और इस वक्त हालांकि मैं मौजूद हूं यहाँ पर, आरएसएस की ओर से एक कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। क्रीड़ा भारती आरएसएस का जो एक इकाई क्रीड़ा भारती, वहां पर खेलो महाकुंभ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं या फिर जो आसपास के एक अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत हैं या फिर वहां पर अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो यहाँ कर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। तो क्रीड़ा भारती जो कि एक आनुषंगिक इकाई है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वहीं पर मौजूद है। वहां कार्यक्रम अभी जब होगा तो खबर यह भी है कि यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं और उत्तराखंड मंडप भी वो जाएंगे। तो बेसिकली हम अभी फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर हम कुंभ के बारे में बताएं तो कुंभ में आप देखिए कि जब से तीनों अमृत स्नान खत्म है, यानी कि मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का, उसका बसंत पंचमी का, उसके बाद से अखाड़ों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद वीवीआईपी और वीआईपी का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक के बाद एक तमाम जो मुख्यमंत्री वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि नायब सिंह सैनी को हमने कवर किया, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तो अपने पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पहुंचे थे। और न सिर्फ कैबिनेट बल्कि उनके तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंचे थे। करीब करीब 110-12 लोगों का ये जो था पूरा उनका जो जत्था था वो यहाँ पर पहुंचा था। वो कुंभ पहुंचा, स्नान उन्होंने किया और वहां से उन्होंने इस दौरान हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भजन लाल शर्मा ने यहाँ पर जन सेवा की है। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आते हैं कुंभ में उनको भोजन उन्होंने परोसा है। भंडारा में उन्होंने योगदान दिया, न सिर्फ रात में बल्कि आज दिन में भी उन्होंने भंडारा में योगदान दिया। अपनी पत्नी के साथ में लगातार लोगों को भोजन कराया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो भी यहाँ पर आ रहा है वो सेवा कर रहा है, मानव सेवा कर रहा है, जन कल्याण कर रहा है और अपने तरीके से अपना योगदान वो दे रहा है। हर एक व्यक्ति का यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने स्तर पर अपनी संस्था के जरिए वो कोशिश कर रहा है कि इस कुंभ को सफल बनाए और कुंभ ऐसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे कि जो आम लोग भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं उनको कोई ना कोई सहूलियत वो दे पाए। तो आप देखेंगे कि तमाम जिस इलाके में मौजूद है, ये सेक्टर 10 का इलाका है,
इस क्षेत्र को जो 7, 8, 9, 10 इस तरह का जो इलाका है 17, 18 ये अन्नपूर्णा क्षेत्र कहा जाता है, अन्न क्षेत्र कहा जाता है। इनकी खासियत ये कि यहाँ पर हमेशा लंगर या भंडारा चलते रहते हैं, जो शिविर हैं वो लंगर लगाते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें कुंभ में हमें देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में हम खोजते खोजते पहुंचे यहाँ पर क्रीड़ा भारती के इस परिसर में। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद कुछ कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं, तो मौका मिले तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो क्रीड़ा भारती के जरिए यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विराट एक बहुत ही बड़ा पंडाल बना हुआ है। और पंकज, लगातार यहाँ से तस्वीरें भी महाकुंभ की सामने आ रही है। 28वां दिन है, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो पहले दिन से जिस तरह से चल रहा है, ठीक वैसा ही उत्साह अभी भी श्रद्धालुओं में यहाँ पर नजर आ रहा है। देश के हर एक कॉर्नर से लोग चाहते हैं कि कम से कम एक बार वो महाकुंभ जरूर होकर आए। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर आप कहें तो कुंभ जिसकी शुरुआत हुई थी इसी कंसेप्ट के साथ में कि जो साधु संत अखाड़े हैं वो एकजुट हो और कुंभ में संगम स्नान करें। लेकिन ये संगम सिर्फ जो 3 हमारी पवित्र नदियां सिर्फ उनका संगम नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत का संगम है। भारतीय संस्कृति का जो अलग अलग विविधताओं वाला हमारा देश है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका समागम हो रहा है। और सही मायने में प्रयागराज में ये संगम इस बार देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हर हिस्से से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कुंभ कई मायनों में बेहद खास और योगी सरकार ने जिस तरीके से इसकी शुरुआत की थी, जो कहा था उन्होंने कि दिव्य भव्य महाकुंभ होगा ये, और बिल्कुल ऐसा ही नजारा यहाँ पर है और लोग यहाँ से वही अनुभव लेकर जा रहे हैं। ये सबसे खास बात है कि अनुभव लोगों का बहुत अच्छा है और लोगों को भी, हालांकि ठीक है, लोगों को कई बार यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है, कई जगह पर बैरिकेडिंग रहती है, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं कि जहां पर किसी एक हिस्से में जिस शहर की आबादी बमुश्किल 15-20 लाख हो, अगर वहां पर इतने करोड़ों लोग पहुंचेंगे तो सोचिए कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर प्रशासन ने और जो यहाँ के पुलिस वाले हैं, सबने कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेवा का भाव है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि सेवा भाव के साथ आप लोगों के साथ पेश आएं और उसी का असर है कि देखिए मतलब लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और सिलसिला जो है स्नान करने वालों का वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है पंकज, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी वहां से साझा करने के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भव्य और दिव्य नजारा है। मेले में आपको हर तरफ कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जिसे देखकर आपको भक्ति भाव का अनुभव हो। ऐसे में यहाँ भारत 24 के संवाददाता पंकज पांडे की मुलाकात एक कलाकार से हुई जो भजन गाकर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भक्ति और साधना का अनुभव कराते हैं। प्रयागराज जब आप आते हैं, कुंभ के क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे होते हैं, तो एक से बढ़कर एक तस्वीरें नजर आती हैं, एक से बढ़कर एक साधु संत नजर आते हैं और एक से बढ़कर एक लोग भी नजर आते हैं। कई कलाकार भी अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए कुंभ क्षेत्र में पहुंचे हुए और देखिए सेक्टर 19 हम जब आगे बढ़े तो कैसे एक कलाकार जो है यहाँ पर गाना गाता हुआ नजर आ रहा है। मैं 15-20 दिनों से हूँ और रोजाना सुबह से शाम तक मैं गाना गाता हूँ सर। लोगों को महाकुंभ की गरिमा बताता हूँ और यहाँ स्नान करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए मैं लोगों को तो आप अपने बनाए गाने गाते हैं या जो पहले से बने गाने होते हैं उनके करियोके में? करियोके में दूसरों के गाने भी गाता हूँ, अपने भी गाने बने हुए हैं, अपने भी गाने गाता हूँ। चलो कुंभ आए हाय 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 हाय, चलो कुंभ नहा लो भक्तों की जय श्री राम बोल के, चलो कुंभ नहा लो भक्तों की जय श्री राम बोल के। जीवन में लाएगी बहार सारी खुशियाँ, कष्टों से वंचित हो जाएगी दुनिया। जब जाओ भक्ति में दिल खोल के, चलो कुंभ आए हाय 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 हाय, चलो कुंभ नहा लो भक्तों की जय श्री राम बोल के, चलो कुंभ नहा लो भक्तों की जय श्री राम बोल के। जीवन में लाएगी बहार सारी खुशियाँ, कष्टों से वंचित हो जाएगी दुनिया। जब जाओ भक्ति में दिल खोल के, चलो कुंभ। तो देखिए ये वही कलाकार है जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति का उन्हें अनुभव कराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महाकुंभ में अलग अलग राज्यों के स्टेट पवेलियन भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्रद्धालु स्नान के बाद यहाँ की संस्कृति और भव्य दृश्यों को देखने पहुंचते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता पंकज पांडे ने जायजा लिया छत्तीसगढ़ स्टेट पवेलियन का। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 7 में भारत के संस्कृति मंत्रालय के कलाग्राम के ठीक सामने मौजूद है छत्तीसगढ़ का स्टेट पवेलियन। इस पवेलियन को बिल्कुल
छत्तीसगढ़ी संस्कृति के मुताबिक बनाया गया है। यहाँ पर मौजूद एक एक चीज में आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति सभ्यता की झलक देख पाएंगे। जब आप गेट से एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी महतारी की एक मूर्ति यहाँ पर मौजूद होती है। छत्तीसगढ़ महतारी के तौर पर उनकी काफ़ी ख्याति है। इनके ऊपर कई सारे लोक संगीत गीत बने हुए हैं और यहीं पर ठीक उनके बगल में जो तमाम देवी देवता हैं उनकी तस्वीरों को स्थापित किया गया है मंदिर की शक्ल देते हुए। हमारे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे जब अंदर प्रवेश करने के बाद तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो लोग जो जनजातीय समाज है वो किस तरीके से रहता है, उनके घर कैसे होते हैं, किन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करता है, कैसे उनके घर होते हैं, कैसे बर्तन होते हैं और उनके घरों के ऊपर किस तरह की चित्रकारी वो करते हैं, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। यहीं पर आप देखेंगे कई छोटे घर बने हैं, झोपड़ी बनी हुई है, तरह तरीके के जो दीवारों पर सज्जा की जाती है या फिर बांस से बने सूप, दौरे या टोकरियों का इस्तेमाल होता है या किस तरीके से जो माला या कई तरह की चीज़ें जो महिलाएं पहनती हैं जो अपने हाथों से बनाकर पारंपरिक चीज़ें हैं उनको यहीं पर कुछ तमाम चीज़ें वो दिखाई गई हैं। और एक बड़ा हिस्सा है ये यहाँ पर इस परिसर का जहाँ पर कई तरह के नृत्य संगीत वगैरह पेश किए जाते हैं। शाम के वक्त में यहाँ पर खासी भीड़ जमा रहती है और जो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु तो आते ही हैं, उसके अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की विरासत है, उसको वो यहाँ पर समझ पाते हैं, जान पाते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में स्थानीय लोग भी अलग अलग स्तर पर श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा हैं जो महाकुंभ में बुजुर्गों और बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र में वाहनों का जाना सुगम नहीं होता। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को पैदल चलने में परेशानी होती है, तो ये युवा अपनी बाइक से उनको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं जहां से उन्हें आसानी से घर जाने के लिए वाहन मिल पाए। इन युवाओं से बात की हमारे संवाददाता पंकज पांडे ने। कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार उन्होंने एक समूह बनाया अपने युवाओं का और कहा कि भाई प्रयागराज पहुंचे तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको हम अपनी सेवाएं देंगे। भाई आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम संजय कुमार पासवान है जी। संजय भाई, ये आइडिया दिमाग में कैसे आया कि हमारे पास बाइक है और कुंभ इतने सारे लोग आएंगे तो क्यों ना लोगों को इस बाइक से सेवा दी जाए? कब आइडिया आया आप लोगों को? सर, हमारा जैसे हम बुजुर्गों को देखते गए उसी हिसाब से पैदल चल के पूरा एकदम थक जाते थे, तो हमारे दिल में एक ख्याल आया कि हम क्यों ना एक अपना ग्रुप बनाए। हमारे पास 8-10 बाइक हैं, तो कुछ लोग ऐसा बाइक के जरिए पैसा भी कमा रहे थे, तो हमने बोला कि जो खुशी से दे दे उनसे हम खुशी से ले लेंगे, पैसे वाली डिमांड ही नहीं करेंगे हम। कैसे बताते लोगों की आप लोग हमारी बाइक पे आई बैठी है, या लोग आगे खुद पूछते हैं? नहीं, आके पूछते हैं। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं तो जो लोग देखते हैं सारा हम लोग खुद पूछ के बैठा लेते हैं, बैठा के जहाँ छोड़ना होता है वहाँ छोड़ देते हैं। जी। तो आप लोग मतलब कहाँ तक जाने का आप लोग का परमिशन होता है, या टू व्हीलर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? टू व्हीलर को उतनी दिक्कत नहीं है मौके पे, मतलब यहाँ से कोई बस स्टैंड जाना चाहता है वहाँ पहुँचा देते हैं, और कोई जहाँ जिनकी बस खड़ी है मेन रोड के बाहर वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अगर गाड़ी जाने लायक हो तो हम लोग मेन स्टेशन तक भी पहुँचा सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे युवाओं ने अलग अलग तरीके से एक प्रण किया, एक संकल्प लिया हुआ है कि कुंभ क्षेत्र में किस तरह के श्रद्धालुओं को अपना योगदान दे और लोगों को उस आस्था की डुबकी को लगाने में वो मदद कर पाए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज कुंभ। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।